अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मेरे अज़ीज़ मोहतरम हज़रात ज़ी वक़ार, अल्लाह हमारा खालिक मालिक कादिर, वही हम्द सना के लायक है और उसके महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल, उन पे बेहद दरूद और सलाम। हज़रात ज़ी वक़ार, हर ज़ी शऊर, हर अक्ल वाला, उसकी यही सोच होती है कि मुझे मंजिल मिल जाए, मुझे मंजिल मिल जाए। अल्लाह का भी इरशाद है कि मुझसे सीधा राह जो है उसकी तलब रखे, मुझसे मांगे। सीधा रास्ता वही होता है जो मंजिल तक पहुंचा दे, जो मंजिल तक पहुंचा दे। हम उसको इसका इकरार करते हैं कि हम तेरी ही बात करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं, तू रहमान भी है, तू रहीम भी है, हमदो सना भी तेरे लिए है। ये सारा कुछ मानने जाने के बाद भी हमें यही हुक्म है कि हम नमाज में भी और नमाज के बग़ैर भी सीधा रास्ता उससे तलब करें। कौन सा सीधा रास्ता? जो मंजिल तक ले जाए। सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, वो रास्ता जो उसके अनाम याफ्ता लोगों का है, जो मंजिल को पा चुके हैं, वो रास्ता, ना कि जो भटके हुए हैं, गुमराह है। तो 1,24,000 पैगम्बर कम पेश इसी मकसद के लिए आए, हमारी रहनुमाई के लिए हादी बनकर आए, हादी बनकर आए और उन्होंने सीधा रास्ता बताया। सीधा रास्ता बताना अंबिया का इकराम का काम है, हादी का काम है बताना, और मंजिल देना अल्लाह का काम है। मंजिल देना अल्लाह का काम है। जो मंजिल देना चाहता है, जो सीधे राह पे हमें चलाना चाहता है, वो ही कहता है कि मुझसे सीधा राह मांगें, मुझसे मांगें हदायत सीधे राह की। तो जिस तरह उसने हादी के ज़रिए हमें कुरान दिया, इसी तरह वो हादी के ज़रिए हमें हदायत देता है सीधे रास्ते की। तो सीधे रास्ते पे चल के बंदा मंजिल को पा लेता है। हर बंदे की अपनी सोच है, हर बंदे की। आयत यही है, आयत यही है। कुछ लोग इसी बात पे मुतमिन हैं कि हमने नमाज पढ़ ली, हम हदायत याफ्ता हो गए, हमें मंजिल मिल गई, या हम ये काम करेंगे तो हमें जन्नत मिल जाएगी। उनकी मंजिल जन्नत है। अगर अल्लाह ताला की मंशा सिर्फ जन्नत होती तो फिर आदम को जन्नत से निकाला ना जाता। अगर बंदे की मंजिल जन्नत ही होती तो आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला ना जाता। जन्नत भी उसका इनाम है, उसकी रज़ा है, उसकी रज़ा के बगैर जन्नत नहीं मिलेगी। और दोज़ख उसकी नाराज़गी है। जो भटके हुए हैं उनके लिए दोज़ख है,
जो सीधे रास्ते पे हैं वो जन्नत वाले हैं। तो सवाल इतना ही है कि ये सीधा रास्ता क्या यहाँ इस ज़िंदगी तक ही है? क्या ये रास्ता जो हम अल्लाह से हमने मांगना है, क्या ये सीधा रास्ता हमें इसी दुनिया में कामयाब करेगा या कब्र में भी करेगा, हशर में भी करेगा? जितनी मंजिलें हैं वो सीधे राह पे चलने से ही मिलेंगी। पहले हम राही तलाश करो फिर राह चलो, पहले हम राही तलाश करो फिर राह चलो। कोई भी आम चीज़ ले लें, आपने किसी जगह जाना हो, आपकी मंजिल कराची है, लाहौर है, पेशावर है, तो आप 20 बार पूछेंगे कि यार लाहौर जाने के लिए, कराची जाने के लिए कौन सा रास्ता है, कौन सी गाड़ी जाती है, कौन सी ट्रेन जाती है, किस तरह हम जाएंगे? मुंह उठा के तो नहीं चल पड़ते। इसी तरह जब हमने मंजिल को पाना है, भी बंदे की मंजिल तो ज़ात है, बंदे की मंजिल ज़ात है। बंदे की मंजिल क्या है? ज़ात है। इंसान की मंजिल क्या है? ज़ात है। उसको पाना है, तो उसको पाने के लिए हम अपनी मर्जी से ही कोशिश करते रहे। अगर हादी के बगैर ही ये मंजिल मिल जाना होती तो फिर कुरान काफ़ी था, किताबें काफ़ी थी। पहले हादी आए हैं, फिर ये किताबें आई हैं, फिर किताबें आई हैं। किताब पे हमने अमल करना है और हादी की बात को समझ के अमल करना है। हादी बताता है कि कुरान में क्या है, बल्कि वो बताता है कुरान क्या है। धीमे धीमे चले ज़रा मेरे साथ तो मंजिल की तरफ, मंजिल की तरफ। मंजिल क्या है? ज़ात। मंजिल क्या हमारी? ज़ात। हादी कौन है? महबूब ज़ात। हादी है महबूब ज़ात। सीधा रास्ता वो है जो हमें महबूब ज़ात तक ले जाए। अनअमत अलैहिम। ऐ ईमान वालो, तुम पे बड़ा एहसान किया कि मैंने आपको अपना महबूब दे दिया, अपना महबूब दे दिया। तो जब हम गलती पे गलती करते हैं, गुनाह पे गुनाह करते हैं, अल्लाह का दरवाज़ा बंद नहीं होता, क्योंकि अल्लाह कहता है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पे सबकत ले गई है। तो जब आप गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो रहमत है क्या। रहमतुल आलमीन, बात समझ रहे जी? वो सबकत खुद ही ले गई है? नहीं, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले ने उस रहमत को गालिब किया अपने गज़ब पे। अल्लाह जालिम नहीं है, गुस्सा उसको आता है, मगर रहमत सबकत ले गई है। और रहमत कहती है कि ऐ बारी ताला, जो तेरे लायक हैं, जो असूलों पे जो साले हैं वो तू रख ले, जो ताले हैं वो मुझे दे दे, मेरे खाते में डाल दे। ये रहमत है, ये रहमत है। तो सीधा रास्ता हमारे लिए वही है जो रहमत तक ले जाए। फिर रहमत जो है वो हमें ढांप भी लेगी जी। वही रहमत आला तरीन रूप में कब्र में भी आएगी, आला तरीन रूप में। ये रास्ता जो है ना, भी अल्लाह की इबादत का भी हमने इकरार कर लिया, सब कुछ मांगते भी अल्लाह से हैं, उसको रहमान रहीम भी मान लिया, उसकी हम्दो सना भी कर ली,
हमदो सना के लायक भी उसी समझा, तो फिर वो कौन सा रास्ता है? नमाज में भी आगे पीछे भी हमारी ये दुआ है, वो रास्ता यही है जो इनाम याफ्ता लोगों तक पहुंचा दे। इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता, ऐसे कर लें, इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता। वो इनाम क्या मिला है उनको? उनको इनाम ये मिला है कि वो हकीकत को पा चुके हैं, उन पे अपना होना खुल चुका है, उन बंदों पे उनकी हकीकत खुल चुकी है। जब उन पे उनकी हकीकत खुल चुकी तो वो जलवागाह बन गए, जलवागाह बन गए। जब उन तक बंदे की रसाई हो जाती है तो फिर क्या होता है? वसीले का मैं भी कायल हूँ, लेकिन वसीले का मैं भी कायल हूँ शाहिद, वसल में वसीले का कायल नहीं हूँ। वो वसीला नहीं होता, वो वसल होता है, वो वसल होता है। वहाँ पहुँच के फिर क्या होता है? फिर जनाब अगला सिलसिला शुरू होता है। वही लोग कुरुमा सादिकीन होते हैं, वही सच्चे होते हैं, वो हक को मानते हैं, गैरियत की नफ़ी करते हैं। उन पे अल्लाह ताला का फजल होता है और फिर वो जैसे हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जानशीन ठहरते हैं, जानशीन ठहरते हैं। और वो हमारे हादी हैं, वो हमारे हादी है। इसमें बेमिसाल बेसाब मिसालें मौजूद हैं। हज़रत बिलाल को ले लें, अल्लाह के आशिक हैं यार, हजूर के आशिक हैं। क्या ख्याल है? मशक्क़त उठाई, मशक्क़त उठाई ना? हाँ जी, ये सीधा राह सीधा राह सीधा राह हम चल रहे हैं। ये क्या करते हैं? ये सिर्फ आंख देते हैं, आंख देते हैं, फिर दिखाई देता है कि ये रास्ता सीधा है। अगर आंख नहीं है तो फिर सफ़र जितना मर्जी कर लें, मंजिल करीब दिखाई नहीं देती। अगर एक अंधा है, उसको दिखाई नहीं देता, वो चलता तो रहेगा, मुतमिन भी हो जाएगा। अगर उसको साथ साथ दिखाई देता है, उसको पता चलेगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं? उस नबीने की आंखें लेके, एक है गुमराही, एक है हिदायत। गुमराही वाली आंख ले लेते हैं, हिदायत वाली आंख दे देते हैं। फिर वो जहाँ भी बैठता है मंजिल को ही देखता है, वो मंजिल को ही देखता है। जब मंजिल उसके पेशे नज़र होती है फिर उसके लिए कोई दुश्वारी नहीं होती, फिर चलता है। जी, अल्लाह ऐसा उस पर फजल फरमाता है कि जब वो अपनी आंख से देखता है तो फिर अपने आप को देखता है, जब उसकी आंख से देखता है तो उसे देखता है। हाँ, आंख यही होती है, आंख यही होती है। तो जब हमारी आंख पे वो सुरमा, आंख में वो सुरमा डाल जाए, यही आंख जो है ये देखना शुरू कर देती है। हादी का काम यही है, सीधा रास्ता यही है, सीधा रास्ता यही है। सीधा रास्ता दिखाई दे, सीधा रास्ता दिखाई दे। वो रास्ता जो दिखाई नहीं देता, नहीं समझ आएगी ये सीधा है या नहीं है। देखो, अल्लाह ने जब चाहा कि मैं मखलूक बनाऊं, तख्लीक करूं, उसने इरादा किया। वो जिस चीज़ का इरादा करता है, कहता हो जा, वो हो जाती है, हो जाती है ना। इन्नी अरादा शैन अन यकूला लहु कुन फयकून।
वो हो जाती है। भाई अगर इतनी ही बात थी तो सबको इरफान मिल जाता, सबको इरफान मिल जाता, सारे आरफ हो जाते। मसला ये नहीं है, मसला ये नहीं है। ना सारे सूफी होते हैं ना सारे आरफ होते हैं। एक स्ट्रगल है, इसमें अल्लाह का शौक शामिल है, अल्लाह का ज़ौक़ शामिल है कि मेरे मुतलाशी किस हद तक, कहां तक गुजर जाते हैं। वो अपने आशिकों की स्ट्रगल देखना चाहता है, वो अपने आशिकों की, अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, तेरे इश्क की इंतहा जाता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ, है मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। वो इश्क की इंतहा चाहता है जी। मेरा दिया हुआ वजूद, मेरी दी हुई सोच, मेरी दी हुई दौलत, सब कुछ मेरा जो मैंने दिया है और उसकी अहमियत भी मैंने इसके दिल में डाली है। अब देखना ये सब कुछ सिवा में रखता है, माँ सिवा में रखता है। इस सब कुछ होते हुए मेरी क्या अहमियत है इसके आगे, ये देखना चाहता है वो। तो इसके लिए उसने ये नहीं है कि हमें अधूरा छोड़ दिया है, नहीं, हमें हादी दिए हैं, हादी आज़म हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर हजूर दुआ फरमाते, एक उम्र के लिए दुआ मांगी है, उम्र आ गया, बाकियों के लिए दुआ फरमाते। भाई यही तो देखना है कि इश्क की इंतहा तो देखनी है, वही तो देखना है। जिस तरह उस वक़्त फसली बटेरे मौजूद थे, दावेदार मौजूद थे, आज भी फसली बटेरे मौजूद हैं। कूफा में भी फसली बटेरे थे, उस वक़्त भी फसली बटेरे थे, आज भी फसली बटेरे हैं। दुनिया के मफाद के लिए आते हैं, वहाँ भी दुनिया का मफाद था, मगर अगर सारे जनाब आशिक हो जाएं, अगर हमेशा दिन ही हो, हाँ जी, रात ना हो, तो दिन की कदर कैसे हो। सहाबा ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो अगर सारे सहाबा मुखलसी होते, मुनाफिक ना होते, तो सहाबा का मकाम कैसे वाज़े होता। हाँ जी, इसी तरह इस दौर में भी अगर सारे हकीकत को बयान करने वाले बन जाएं, उलमा, हाँ जी, तो फिर वो जो चंद फ़कीर हैं, वो जिनको अल्लाह ने चुना हुआ है, वो जो चीदा लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, उनकी वैल्यू क्या होती। फिर रास्ता सबको बताता है, चलें चलें चलें, कुछ को चुन लेता है, कुछ को चुन लेता है। फिर मैं ये कहने में हक बजानब हूँ कि हमारी मंजिल वो है, रास्ता सब मांगें और मंजिल वो हो जो चुने हुए हैं। हम जो चुने हुए लोग हैं उन तक पहुँच जाएं, जिनको अल्लाह ने चुन लिया है, हम उन तक पहुँच जाएं, वो हमारी मंजिल है। अल्लाह ने उनको चुना है, हम अपने इश्क में इस कदर सादिक हों कि वो हमें चुन लें, वो हमें चुन लें। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। अपनी सूरत में पहले ही उसने हम सबको बनाया है, रूह भी उसकी है, सब कुछ उसका है जी। तो वो जो चुने हुए हैं उनको हम अपना सब कुछ दे दें। वो चुने हुए हैं, वो उसी डल में, उसी टोकरी में हमें डाल के पेश कर दें जी। तो ये हमारी सारी बातों का मकसद और मासल यही है, यही सीधा रास्ता है कि हमारा होना
होना हो जाए। जिसको हम कहते हैं ना कि मेरा होना, ये मेरा होना नहीं है, ये हम पे वाज़े हो जाए। जिसका होना है वो कबूल कर ले, वो कबूल कर ले। याद रखना, कभी कबूल नहीं करेगा जब तक रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्तगी नहीं होगी। हम लाख मोहब्बत का दावा करें, लाख जो कुछ मर्जी करें, वो कहता है कि मेरी हकीकत तू नहीं जानता। तेरी काल पे मैं खुश हूं, जा मेरे हाल से जो वाकिफ है उसकी इत्बा कर। मैं तेरा हाल जानता हूँ, वो मेरा हाल जानता है। जब फिर वो हकीकतुल हक़ाइक़ के पास उनके यार गार तशरीफ़ लेके जाते हैं, हाज़िर होते हैं, तो वो क्या फरमाते हैं कि मेरी हकीकत अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। तो जब अल्लाह उनके पास भेजता है, उनके पास भेजता है, फिर वो रहमत जोश में आती है, रहमत जोश में आती है। हमारी डिमांड अल्लाह है, हम अल्लाह की बात करते हैं, अल्लाह से ही मदद चाहते हैं, अल्लाह से ही प्यार करते हैं। हमारी मोहब्बत का महवर मरकज़ अल्लाह है, ज़ात है, जो कि हमारा खालिक है, मालिक है। जब ये बात होती है, वो कहते महबूब का फरमा दे फत्ताबियुरियहुकुमुल्लाह, फत्ताबियुरियहुकुमुल्लाह। तो वो हुजूर जिस मकाम आली शान पे हैं, वहाँ से फिर आर्डर फरमाते हैं, आर्डर फरमाते हैं। मौजूद जो है इस वक्त गुलाम है उनका, जब वो रहमत होती है तो अल्लाह जब करम फरमाता है, वो किसी साहब हाल को उनके पास भेज देता है, या उसको किसी साहब हाल के, ऐसे लिखा इस तरह है, किसी कामल को भेज देता है, या वो किसी कामल को। वो हजूर के चाहने के बगैर नहीं हो सकता, वो हजूर के चाहने के बगैर नहीं हो सकता। इसलिए कि हजूर को चाहने वाला खुद अल्लाह है, खुद को हजूर को चाहने वाला खुद अल्लाह है। तो जब अल्लाह जिसको चाहे, अल्लाह जिसको चाहे उसको मोहम्मद कहते हैं, अल्लाह जिसकी तारीफ करे उसको मोहम्मद कहते हैं। तो तारीफ के काबिल अल्लाह है, हमारा खालिक मालिक अल्लाह है, और हजूर का खालिक मालिक भी अल्लाह है। उसकी अताओं का मरकज, उसकी अताओं का महवर, उसकी अताओं का चश्मा हजूर है। उस चश्मा से फिर आगे हाय क्या नहीं है, क्या नहीं है। फिर वही हजूर ने फरमाया, दो बारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ जी, एक जगह लिखा दो बराबर की चीज़ें, बाहरी चीज़ें बराबर की, ये कभी अलग नहीं होंगे। तो फिर हजूर ने तो फरमा दिया कि नाम याफ्ता कौन है, इनका दामन पकड़ के रखना, कभी गुमराह नहीं होगे। भाई रास्ता सीधा है ना, जो सीधे पे रास्ते पे नहीं है वो गुमराह है। सीधा रास्ता फिर यही हुआ ना, सीधा रास्ता यही है कि हम उनके कदमों तक पहुंच जाएं, जी, जो हजूर के पसंदीदा हैं, जिनको अल्लाह ने चुना है, जिनको अल्लाह ने चुना है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने किरदार में, अपनी गुफ्तार में वो अमाल जो अल्लाह को पसंद हैं वो लाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे सीधे रास्ते पे चलने की, वो रास्ता जो इनाम याफ्तों का रास्ता है, ना कि वो जो भटके हुए हैं। अल्लाह ताला अपने फजल ख़ास से, अपनी रहमत ख़ास से हमारे दिलों में ये जो दुनियावी मोहब्बत है, दुनियावी मोहब्बत से मुराद जो खुदा को दूर करने वाली है, जो अहले बैत से दूर करने वाली है, जो हकीकी इश्क से दूर करने वाली है, उसको निकाल दे।
हमारा ओढ़ना बिछौना है ज़ाते खुदा हो, इश्क़ मुस्तफ़ा हो और मोहब्बत आले अबा हो।